हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने आई हूँ कि प्रदोष व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, त्रयोदशी तिथि की जो समय है वो क्या है, और राहु काल का समय क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, पूजा काल का समय क्या है। आप सभी को इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप लोग पूरे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रदोष व्रत होता है भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से हमारे जीवन में आने वाली सभी कष्टों का निवारण होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हमारी माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रदोष व्रत जो है महिलाएं और लड़कियां ज़्यादा करती हैं, वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारी महिलाएं अधिकतर, हमारी माताएं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा प्रदोष व्रत करती हैं। घर में अगर कोई कष्ट है, घर में झगड़े लड़ाई, शादी विवाह में कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप प्रदोष व्रत रखकर अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले, अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी माता पार्वती तो उनसे भी ज़्यादा भोली हैं और वो और जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो हमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और गणेश भगवान यानी भगवान भोलेनाथ के साथ परिवार कार्तिकेय जी और उनकी पुत्री सबका पूजा विशेष पूजा अर्चना करने से हमारे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में ये प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो ये प्रदोष व्रत जो है बहुत संशय है कि 7 को रखा जाए कि 8 को कि 9 को। तो ये प्रदोष व्रत जो है 8 जून रविवार को रखा जाएगा। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो प्रातः काल त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, और त्रयोदशी तिथि का समापन जो है 9 जून को सुबह 9:38 पर समापन हो जाएगा, और 9 जून को। और प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम को त्रयोदशी तिथि मिलती है, यानी जिस दिन हमें त्रयोदशी तिथि शाम को मिलती है उसी दिन हम प्रदोष व्रत रखते हैं। तो प्रदोष व्रत का जो काल है यानी समय है क्या है जान लेते हैं। इस दिन जो है 8 जून को प्रदोष काल का समय है 8 जून शाम 6:30 से 8:03 तक। तो इसके बीच आपको हमें भोलेनाथ के सपरिवार पूजा अर्चना शाम को करना चाहिए, वो भी विधि विधान से। और प्रदोष व्रत में शाम की जैसे पूजा सुबह तो करना ही, लेकिन शाम की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आपको राहु काल में पूजा नहीं करनी। तो आइए जान लेते हैं कि राहु काल का समय क्या है। राहु काल का जो समय है 5:33 से 7:17 तक। तो रविवार के दिन यानी जो राहु काल है उस दिन रविवार को 5:33 से 7:17 तक शाम को इसी समय राहु काल भाई, इसी समय पूजा का समय भी है। तो आपको जो है पूजा जो करनी है वो 7:17 के बाद ही आपको पूजा करनी है, क्योंकि राहु काल में पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि राहु काल 5:33 से लग रहा है और 7:17 पर समापन हो रहा है, तो इसके समापन के बाद ही आपको पूजा करना है, क्योंकि राहु काल में पूजा करना अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो रविवार के दिन पड़ने के कारण इसका नाम रवि प्रदोष व्रत है। तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि जो है प्रदोष व्रत 8 जून रविवार को 2025 में रखा जाएगा, और त्रयोदशी तिथि जो है इसका शुरुआत होगा सुबह 8 जून रविवार को सुबह त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, और 9 जून सुबह 9:38 पर समापन हो जाएगा। और प्रदोष काल का जो समय है राहु काल का ध्यान रखते हुए आपको 7:17 के बाद ही आपको पूजा अर्चना करनी है। तो जो फ्रेंड्स
आपको मैंने ये बता दिया कि व्रत किस दिन रखना है, त्रयोदशी तिथि कब लग रही है, प्रदोष काल क्या है, राहु काल का समय क्या है। तो आइए अब ये जानते हैं कि हमें पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो हमें इस दिन जो है अपने आसपास जो मंदिर हो शिव जी का, इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए और हमें भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से हमें जो है अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ गणेश भगवान का नाम लेते हुए माता पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हमें भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं तो उन्हें सफ़ेद पुष्प अत्यंत अत्यंत जो है उन्हें अच्छा लगता है, अत्यंत प्रसन्न करता है। तो आप भगवान को बेल, धतूरा, सफ़ेद पुष्प और भस्म लगाकर विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और हमारे नंदी बाबा भी वहाँ बैठे होते हैं तो उनकी भी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आपको शिवालय जरूर जाना चाहिए। अगर शिवालय नहीं जा सकते हैं तो आपके घर पे शिवलिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें भोलेनाथ के शिवलिंग की अभिषेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दिन हमें विशेष पूजा अर्चना शिव पार्वती की करना चाहिए। विशेष कष्टों का निवारण होता है। हमें इस दिन सुबह और शाम को तो ज़्यादा ही खास होता है पूजा करना प्रदोष व्रत में। तो सुबह भी पूजा करिए, शाम को भी उसी तरह पूजा करिए, वो भी प्रदोष काल का जो समय उस समय में पूजा करने से आप हमारे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि व्रत किस दिन रखना है, पूजा का समय क्या है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष रवि प्रदोष व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।